जब मैंने बेहतर की तरफ देखा तो वो कप्तान इनसे बहुत बेहतर। मरियम नवाज पाकिस्तान की सियासत में मुस्लिम लीग नून का जहाज डुबोने के लिए आई। मेरे पास तो ये भी इतला है कि शायद दोनों का तल्लक खत्म हो चुके हैं। क्या वो बेनज़ीर के हमपल्ला सियासतदान कभी बन सकती हैं? वो मुख्तार माई के हमपल्ला सियासतदान नहीं बन सकती। मरियम नवाज को एक पाकिस्तान का अवामी कौमी लीडर बनने के लिए कौन सी क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए जो कि नहीं है? अगर आपको पता होना चाहिए कि मैंने साढ़े 27,000 का मेकअप डेली नहीं करना, मुझे अपने असल चेहरे के साथ जाना चाहिए। सर बिलावल की शादी कब होगी? सुना उसके लिए कोई लड़का ढूंढ रहे हैं। सर आप तो शेख नसीब वाली बात कर रहे हैं। ये मैंने तो नहीं करनी उसकी। एक लड़की मिली थी, उसके वालिद साहब ने कहा नहीं भैया शादीशुदा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट राना असीम साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। सर आपकी लीडरशिप क्वालिटीज कूट कूट के भरी है। तो अब आप शहाबती करियर में भी लीडर ही हैं, तो इस करियर को और स्टूडेंट लाइफ को कैसे देखते हैं आप? देखें जी, मुझे लीडर बनाने वाले जुनैद सलीम साहब हैं और मुझे सहाफ़ी बनाने वाले भी जुनैद सलीम साहब हैं। तो ये दोनों क्वालिटियाँ जो है वो जुनैद सलीम साहब ने मुझे दी हैं, तो मैं उनका मशकूर भी हूँ और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। देखिए, जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था तो उस वक़्त बाकायदा इलेक्शन होते थे स्टूडेंट यूनियंस के, जिसकी हाज़िरियाँ मुकम्मल होनी, उसके कागज़ात नामज़दगी जो है वो मंज़ूर होने, बाकायदा एक इलेक्शन होता था और लाइक स्टूडेंट्स जो होते थे ना वो इलेक्शन में हिस्सा लेते थे। तो ये एक सिलसिला, आज वो चीज़ नई नहीं, चूँकि हमेशा नर्सरी होती है, जो तालिब इल्म होता है ना, ये एजुकेशन की भी इनके पास नर्सरी होती है और यही सियासी जमातों में जाती है। अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे पाबंदी लग गई, इस अदारों के अंदर स्टूडेंट जो हैं, वो अपनी मदद आपके तहत वो सियासत करते हैं, जैसे आप हम सब बैठ के बाहर कहते हैं जिन्होंने वैगन रोक ली, इसने गुंडागर्दी कर दी। अब उस सियासत में और आज की सियासत में बड़ा फ़र्क है। सर ये जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है इसमें ना आपको एक पावर का क्योंकि आपकी जब स्टूडेंट लाइफ होती है तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन आपको ना कम टाइम पे बड़ी पावर एंजॉय करने का मौका मिलता है। तो आपने जिस तरह की स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है तो उसमें पावर तो आपने शुरू से आपने एंजॉय की है, तो अब कैसा लगता है आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मैंने जो पावर एन्जॉय की है, मैंने उसमें एक बहुत कुछ हासिल किया है। हासिल ये किया है कि मैंने उस पावर में सीखा है। मैंने सीखने के बाद पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त जो सहाफ़ी हैं, उनमें कमोबेश कोई 300 जर्नलिस्ट ऐसे हैं, जो मेरी उस स्टूडेंट पॉलिटिक्स के वक़्त मेरे साथ थे और आज मुख्तलिफ़ इदारों में बड़ी-बड़ी अच्छी पोस्टों में बैठे हैं और वो सहाफ़त को भी एन्जॉय कर रहे हैं और साबका अदवार में वो सियासत को भी एन्जॉय कर रहे थे और अब सहाफ़ती सियासत को भी एन्जॉय कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाद बाकायदा आपने कौमी सियासत में कदम क्यों नहीं रखा, आपने जर्नलिज्म का इंतखाब किया, इसकी क्या वजह है? मुझे सहाफ़त के मैदान में लाने वाले और बहुत सी चीज़ों से मुझे बचाने वाले, इसमें 2-3 लोग हैं, सलमान गनी साहब, जुनैद सलीम साहब और सहाफ़त की अलग बेस सिखाने वाले ज़िया शाही साहब। और जुनैद सलीम साहब ने मुझे जो सहाफ़त में असूल सिखाए हैं, वो ये थे कि यार सच बोलना है, सच के लिए लड़ना है और डट जाना है। और सलमान गनी साहब जो मेरे उस्ताद भी हैं, बड़े भाइयों की तरह भी हैं, उन्होंने भी एक चीज़ समझाई थी कि अपनी ज़िंदगी में कभी अपने ज़मीर का सौदा नहीं करना। सर आप ट्रेड यूनियनिस्ट हैं और आप अगर फर्ज करें कि किसी इदारे में हो, वहां पे किसी आपके साथी कोलीग के भी हुकूक गस्प हो रहे हो, तो क्या आप क्या करेंगे, उसके लिए क्या स्टैंड लेंगे? क्यों नहीं लूँगा जी? बिल्कुल लूँगा और कई दफ़ा स्टैंड लिया है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं खबरें में था, मैं चीफ रिपोर्टर था और जब खबरें के लोगों को सैलरीज़ नहीं मिल रही थी, तो मैं ही वाहिद बंदा था और ये मैंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया था कि मैंने खबरें के ऑफ़िस के बाहर धरना दे दिया था और हमने दरियाँ बिछा के बैठ गए थे। ना कोई अंदर जा सकता है, ना बाहर आ सकता है। और जिस वक़्त मुझे याद अच्छी तरह इम्तिरान शाहिद साहब ने हमें बुलाया अंदर और मरहूम ज़िया शाहिद साहब ज़िंदा थे। फिर उस वक़्त हॉल में हम बैठे और फैसला हुआ कि कल ही सैलरीज़ मिलेंगी। ये हमारा हक बनता है। ये नहीं है कि अगर मैं एक इदारे में काम करता हूँ और उस इदारे में ख़ासकर बैठा हुआ कारकुन जो है वो भूख से मर रहा है और मैं बड़ा मटन खा रहा हूँ, तो मैंने रोज़े महशर में अल्लाह ताला के हुज़ूर एक जवाब देना है। सर ये यारानी मदीना क्या है? ये याराने मदीना जी एक हम लोग अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्लाह की हम पे एक ख़ास अनायत है कि हम सब लोग 24 साल से मेरे साथ जितने जर्नलिस्ट हैं, जो मेरे साथी हैं शुरू से, हम मदीना शरीफ में जाते हैं और वहाँ जाके हमने फिर नाम रखा अंजुमन यारान मदीना। तो हम रमज़ान शरीफ में वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर इबादत भी करते हैं और उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ास ड्यूटी हमें इनायत फ़रमाई कि हम अपने हाथ से वहाँ खाना पकाते हैं और खाना पका के तक़सीम करते हैं। हमने अपनी सैलरी का 25% जो हिस्सा है, हम सब लोगों ने इसी काम के लिए रखा हुआ है। आपका सोर्स ऑफ इनकम और क्या है जर्नलिज्म के अलावा? आप ना कारोबार करते हैं मोहल्ले के लोगों से। इस तवक्कुल
मौकों से कि वहां से पैसे मिलेंगे। जब आप कारोबार अल्लाह से करके देखें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह की ज़ात आपको गैब से ऐसी मदद फरमाएगी कि जिसका आप सोच नहीं सकते। मैं आपके तो सच से चैलेंज से कहता हूँ, पूरे पाकिस्तान एक पाई कोई शख्स ये साबित कर दे कि राना अजीम ने कभी किसी से ली है, कोई करप्शन की है, तो मैं जर्नलिज्म भी छोड़ूंगा और उससे हाथ जोड़ के माफी भी मांग। मुझे ये खुद समझ नहीं आती कि अल्लाह की ज़ात मुझ पर मेहरबानी। मैंने यूट्यूब चैनल बनाना शुरू किया तो मुझे समझ नहीं आई कि मेरे व्यूवरशिप किस तरह बढ़ गई और कितने पैसे मुझे आना शुरू हो गए। और मैं ये हल्फन कहता हूँ कि उन तमाम पैसों में मैं पैसे उस जगह खर्च करता हूँ जहां से मुझे पता होता है कि अल्लाह की ज़ात चले मेरी गलती कुताहियों के बावजूद मुझे माफ कर दे। आपका ये क्रेडिट है कि आपको लिफाफा सहाफ़ी नहीं कहा जाता क्योंकि फाइनेंशियल करप्शन का आपको कोई इल्ज़ाम नहीं है। लेकिन हमने ये देखा है कि जब आप उम्रे पे जाते हैं तो आप काफ़ी बड़े ग्रुप्स के साथ जाते हैं। मैं जाता हूँ अल्लाह ताला के घर, तो फिर ये किस तरह हो सकता है कि जिसके घर आप जाएँ जो कुल कायनात का मालिक हो, तो एक छोटे से 25, 30 या 40 लोगों को सँभाला ना जा सके। फिर हम जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाते हैं, तो वो दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही जाता है जिसको वो बुलाते हैं, जिसकी वो इजाज़त देते हैं। तो फिर किस तरह हो सकता है कि सारे मामला दुरुस्त हों? सर एक आपके ऊपर लोग जो है वो एक एतराज़ भी करते हैं। अगर आपको ये मुश्किल सवाल ना लगे तो प्लीज़ इसका जवाब दें जी, कि जी। आप जब किसी इदारे को छोड़ते हैं, तो क्या आप जर्नलिस्ट के ग्रुप्स के साथ ही छोड़ते हैं और जर्नलिस्ट ग्रुप्स के साथ ही आप जो है ना वो किसी इदारे में एंटर होते हैं? तो सर इसकी क्या वजह है? सहाफ़त तो एक आदमी की होती है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे कोई एक अदारा ये गारंटी दे दे कि मेरे छोड़ने के बाद जो मेरे साथी हैं उनको वो फ़ारिग नहीं करेगा, मैं नहीं लेके जाऊँगा। सर आप पूरे या पक्के या हो रही हैं, आपकी रे और एट की आपको जो होता है ना वो मसला होता है। कभी आपने इसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की? असलियत असलियत ही होती है, उसी पे रहना चाहिए। मैं लाहौरी हूँ तो रे मेरा इसी तरह रहेगा। सर अच्छा आपके इनिशिएटिव ये है जितने भी ये यूट्यूबर जर्नलिस्ट हैं तो इनको भी आप जो है ना वो प्रेस क्लब में कोई डिजिटल जर्नलिस्ट का टाइटल दिला रहे हैं तो इस बारे में आपका क्राइटेरिया क्या है? जब आपको पता है कि मीडिया हाउस कम हो रहे हैं, जब पता है कि मीडिया हाउस सैलरी नहीं दे रहा और एक शख्स जो है वो मैस कम्युनिकेशन करके आया है या वैसे उसे जर्नलिज्म का शौक है और उसके पास एक कैमरा है, तो मैं तो अक्सर उन्हें कहता हूँ यार अपने मालिक खुद बनो और इस काम को शुरू करो। तो फिर उसके लिए प्रेस क्लब होना चाहिए और हम जल्द, मैं आपको एक बताऊँ, जल्द हम डिजिटल मीडिया के तमाम दोस्तों को इकट्ठा करेंगे और मेरा वादा है कि मैं प्रेस क्लब की मेंबरशिप भी लेके दूंगा और प्रेस क्लब भी उनका घर होगा। हम प्रेस क्लब के अंदर एक डिजिटल मीडिया के लिए पूरा एक कमरा रूम बना रहे हैं जिसके अंदर क्रोमा भी लगा होगा, एनएलई भी मौजूद होगा, कैमरा भी मौजूद होगा। जो शख्स भी है वो आए वहां पे आकर अपना व्लॉग करे, एनएलई उसे एडिट करके देगा और वो जाके स्पून से अपलोड करे। अच्छा सर आपके व्लॉग्स पे आते हैं जब आप आपका ना एक बड़ा डिफरेंट स्टाइल है जैसे इतना सेंसेशनलिज्म आप क्रिएट करते हैं और उसमें फिर समटाइम्स ऐसे लगता है कि आपने ना मतलब आप जैसे बात करें तो पता नहीं इसमें से अब क्या निकलेगा कौन सा ऐसा बड़ा इंकशाफ होगा तो समटाइम्स कुछ लोग ऐसा कहते भी हैं कि मतलब आपका यूनिक स्टाइल है बड़ा दबंग स्टाइल है लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप नो न्यूज को न्यूज बनाने के लिए ऐसा करते हैं तो आप इस इल्जाम को कैसे एड्रेस करेंगे? ये इल्जाम नहीं है, ये मेरा क्रेडिट हो गया। आपने भी इससे डिस्कस किया, मैं कामयाब हो गया। किसी चीज को ना जब तक कोई डिस्कस नहीं ना करेगा वो चीज कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान के पहले नंबर पे कौन से यूट्यूबर है? इमरान रियाज। अगर आप इमरान खान के भी बड़े फैन हैं, तो आपको उनकी कौन-सी ऐसी क्वालिटी लगती है जो कि बाकी लोगों में नहीं है? देखिए, मैं मुस्लिम लीग नून के बड़ा करीब रहा। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एमएसएफ का मैं प्रेसिडेंट रहा। मैं मियाँ शरीफ, नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ के बहुत करीब तरीन मैंने उन्हें देखा। मैंने उनके लिए बड़ी मारें खाई। जिसने मियाँ नवाज शरीफ के लिए पहला गाज़ी था, मुझे मेरी टाँग तोड़ी गई, मुझे जेल में फेंका गया, जब तहरीक चली तहरीक-ए-नजात, तो बहुत कुछ किया मैंने इनके लिए। जब समझ आई, ख्वाबे खरगोश के मज़े देखते थे ना, मियाँ तेरे नारे बजनगे फलां-फलां, जब उससे बाहर निकले, जब हकीकी ज़िंदगी में आए, आके देखा कि सच और झूठ क्या है। जब मैंने अपनी आँखों से देखा कि कौन किसको किस तरह बिक रहा है, कौन किसको किस तरह खरीद रहा है और हमें किस तरह यूज़ किया जाता है, तो उसके बाद मेरे पास कोई 2 ही चॉइस थी। एक ये थी कि मैं अपने ज़मीर को मुर्दा करूँ और मैं इनके साथ चलता रहूँ। दूसरी थी कि इनसे बेहतर कौन है? जब मैंने बेहतर की तरफ देखा तो वो कप्तान इनसे बहुत बेहतर। कम से कम वो करप्ट नहीं है। आज उसकी 10 माह की हुकूमत के खात्मे में एक करप्शन का पर्चा नहीं। कौन-सा अदारा जो इनके पीछे नहीं है? ये कह रहे हैं फराह गोगी पैसे ले गई। फराह गोगी के खिलाफ किसी बंदे को सामने लाएँ, वो कहे कि मैंने इमरान खान को पैसे दिए थे। हो गया भाई, हम भी उसमें एहतसाब के दायरे में आएँगे, पूछेंगे। मैंने इसलिए इमरान खान को पसंद किया कि वो एक सच्चा आदमी है। जो शख्स अपना आगाज़ इय्याक नअबुदु इय्याक नस्तईन से करता हो, जिस शख्स ने गोली खाने के बाद भी यहीं पे हो, ज़ख्मी होने के बाद भी यहीं पे हो, जिस शख्स का कारोबार जो है वो पाकिस्तान को बनाना हो, जिस शख्स का कारोबार पाकिस्तानी अवाम हो, तो वो होना चाहिए। मुझे एक बात नहीं रोज़ाना चीखों-पुकार पा रही है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं लोग डॉलर भेजें। सबसे पहले हुसैन नवाज़, हसन नवाज़ डॉलर भेज दें, पाकिस्तान का मामला ही खत्म हो जाता है। क्या मुस्तकबिल नज़र आता है इस वक़्त पाकिस्तान की सियासत का? पहली दफ़ा तब्दीली होगी, पहली दफ़ा तब्दीली हो मरियम नवाज़ पाकिस्तान की सियासत में मुस्लिम लीग नून का जहाज़ डुबोने के लिए आई।
सर तो सफदर भी कह रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बनती नज़र नहीं आ रही। क्या उनकी आपस में कोई इख्तिलाफ़ात हैं कि उन्होंने अपनी बेगम को नाराज़ कर दिया? मैं वो लफ़्ज़ नहीं बोल सकता, मेरे पास तो ये भी इत्तला है कि शायद दोनों का तल्लक़ ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, दोनों सियासत को बचाने के लिए बराए नाम तल्लक़ को रख के चल रही हैं। मरियम क्या लगता है कि जैसे वो अपने आप को प्रेज़ेंट करती हैं, क्या वो बेनज़ीर के हमपल्ला सियासतदान कभी बन सकती हैं? वो मुख्तारा माई के हमपल्ला सियासतदान नहीं बन सकती। सर, आपके ख्याल में मरियम नवाज़ को एक पाकिस्तान का अवामी कौमी लीडर बनने के लिए कौन-सी क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए जो कि नहीं है? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, आपको कौमी लीडर बनने के लिए अवाम में जाना होता है। आपको अवाम के दुःख दर्द का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अवाम अगर गंदा पानी पी रहे हैं तो मैंने भी वही पीना है। अगर आपको पता होना चाहिए कि मैंने साढ़े 27,000 का मेकअप डेली नहीं करना, बल्कि मैंने लोगों के लिए वो काम करना है जो लोग करना चाहते हैं। मुझे अपने असल चेहरे के साथ जाना चाहिए तो फिर आप लीडर बन जाएँगे। जब आप असल चेहरे के साथ नहीं जा रहे, जब आप असल मामलात के साथ नहीं जा रही, जब आप अवाम में दावा करती हैं कि मैं अवाम में घुल-मिल गई, अवाम मेरी है, मैं अवाम की हूँ, तो उसमें लोग बड़े समझदार हो गए हैं। ये डिजिटल मीडिया है जिस तरह आप बैठ के आपने मेरी सारी हिस्ट्री निकाल के रखी हुई है, तो इसी तरह लोगों के पास भी इनकी सारी हिस्ट्री है। सर, बिलावल की शादी कब होगी? अब आपको सारा पता है तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैंने नजूमी नहीं, सुना उसके लिए कोई लड़का ढूँढ रहे हैं। सर, आप तो शेख रशीद वाली बात कर रहे हैं। आपने बिलावल की शादी की बात की है, अब ये मैंने तो नहीं करनी उससे। बिलावल के लिए वो कोई लड़की ढूँढ रहे हैं जी, जो उसको मिल जाएगी। एक लड़की मिली थी, उसके वालिद साहब ने कहा नहीं भैया शादीशुदा है और उस औरत पे बेचारी पे काफ़ी अरसा बुरा टाइम बीता, फिर बिलावल की वजह से अच्छा टाइम भी आ गया। तो सर वैसे कौमी असेंबली के इलेक्शन आप कब देखते हैं? देखिए अगस्त का आज़ादी का महीना है, तो मैं देख रहा हूँ कि आज़ादी के महीने तक आज़ादी मिल गई होगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा।